अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है। कारोबार हयात बंद हो चुका, तिजारत, तालीम, मजहबी इज्तिमात, सियाहत, गर्ज तमाम शोबा जिंदगी पाज की हालत में चले गए हैं। पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी शदीद जहनी दबाव, खौफ और हरास में मुब्तला है। बीमारी की ना तो अलामात वाज़ेह हैं, ना ही वजूहात। बीमारी का टेस्ट भी विद प्रिसीजन ताहाल मुमकिन नहीं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वायरस से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यकीनन यह सवाल बहुत अहम है कि क्या यह कोरोना वायरस वाकई एक वबा है या बायो टेररिज्म। यह ताउन जैसी बीमारी कुदरती आफत है या बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा। यह एक सानहा है या सोची समझी साजिश। मेरी राय से आपका इत्तेफाक करना जरूरी नहीं, ताहम अपनी गुजारिशात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मेरे नजदीक मौजूदा वबा कोरोना वायरस एक मुकम्मल प्लान के तहत दुनिया भर में फैलाई गई है, जिसके पीछे आलमी खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाती का हाथ हो सकता है। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स वगैरह की तफसीलात किसी और वक्त, मगर मुख्तसरन अभी यह बताता चलूं कि यह आलमी खुफिया शैतानी तंजीम है। इसको चंद इंतहाई ताकतवर खानदान पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं, मसलन रोथस्चाइल्ड खानदान, रॉकफेलर खानदान और बरतानवी शाही खानदान वगैरह। ये लोग किसी आसमानी मजहब के पैरोकार नहीं, बल्कि बराह रास्त शैतान के पुजारी लगते हैं और इसी की हदायत पर चलते नजर आते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर यहूदी हैं और कुछ ईसाई। इस तंजीम का सबसे अहम मकसद यहूदियों और यहूद नवाज व मजहब बेजार ईसाइयों की मदद से दज्जाल की आमद और इसके मुताबिक मुतलकुल अनान हुक्मरानी की राह हमवार करना है। इस बुनियादी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक मनसूबा बनाया है। यह एक इंतहाई शातिराना शैतानी मनसूबा है, जिसके बहुत से हिस्से और बहुत से मदारिज हैं और यह मल्टी डायमेंशनल है। इस पूरे मनसूबे का लुब्बे लबाब कुछ यूं है: वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्याम, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन करेंसी, वन वर्ल्ड लीडर या हाकिम आला, जिसे दज्जाल या एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे छोटे प्लान में तकसीम किया गया है, जिनमें से सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है। और यही वह मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक कोरोना वायरस वबा से है। दुनिया की आबादी को कम करने के शैतानी मंसूबा साजों के नजदीक मुतअद्दिद फवायद हैं। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल और मैनेज करना निस्बतन आसान होगा। बाद अज़ां साइंटिफिक चिप्स इंस्टॉल करके उन्हें मॉनिटर करना ज्यादा आबादी की बनिस्बत बहुत आसान होगा। दूसरा यह कि ज्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफसियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है बनिस्बत कम आबादी के। नीज कम आबादी पे अपना कल्चर थोपना भी ज्यादा आबादी की निस्बत आसान अमल है। तीसरी बात यह कि कम आबादी की सूरत में खित्ते अर्ज की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव कम हो जाएगा, जो कि हुक्मरान अशराफिया के लिए बेहतर होगा। चौथा फायदा यह होगा कि वायरसेस और जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो उनकी नजर में सोसाइटी पर बोझ हैं या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मुहैया रहा करेगी, जिसको ये इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नुक्ते पे मजीद तहकीक के लिए ट्रांस ह्यूमनिज्म पर रिसर्च कर लीजिए। इनके मंसूबों के मुताबिक दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फास्ट फूड्स, केमिकल ज़दा पैक्ड खाने और मशरूबात का इस्तेमाल आम करना, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश मुज़र असरात वाली अद्वियात की तरवीज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस और बीमारियों का आलमी वबा की शक्ल में इलाकाई फैलाव और आलमी फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली, सैलाब बपा करना, पीने के पानी और इजनास की कमी करना वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, ये तो रही इल्यूमिनाती की प्लानिंग। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। हमारे नजदीक इस वायरस का वबा की तरह पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे कबल रोटा वायरस, एबोला वायरस, एंथ्राक्स, HIV, हंता वायरस, डेंगी, सार्स वायरस, इन सब का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज पर ही इंटरनेशनल मीडिया का इसको भरपूर कवरेज देना, शह सुर्खियों में खबरें लगाना, तमाम आलमी लीडरों का इस पर बात करना शुरू कर देना, लोगों को डराया जाना, हरासा किया जाना, फौरन लॉकडाउन और कर्फ्यू की बातें करना, यह सब वही है जो प्रोपेगेंडा के तौर पर अफगानिस्तान और इराक पर हमले के वक्त इस्तेमाल किया गया। बीमारियां फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपेगेंडा और मीडिया के जरिए हरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद का फरमा था, और वह मकसद था माइंड एंड बिहेवियरल कंट्रोल, जो कि इल्यूमिनाती के अहम तरीन हथियारों में से एक है। कोरोना वायरस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मशक है, एक तजुर्बा है। असल जंग अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना
और इसके हवाले से शदीद तरीन और शातराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजुर्बा है जिससे मुस्तकबिल की मजीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद चंद माह में कंट्रोल कर ली जाए और इस बार अमवात भी मजमूई तौर पर कम रहेंगी, मगर मुस्तकबिल में यह तजुर्बा मनसूबा साजों को मजीद बेहतर और खतरनाक प्लानिंग करने की सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाती ने इस वायरस के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ सामने आ जाएंगे, ताहम इनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नताइज कुछ यूं हैं। पहली बात यह कि लोग बायो वारफेयर के बारे में बिल्कुल लाइलम निकले हैं और अभी तक इस कीमियाई दहशतगर्दी को एक कुदरती वबा समझ रहे हैं, जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है। दुनिया को लॉकडाउन करने का एक कामयाब तजुर्बा कर लिया गया और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों, हुकूमतों, आजाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल को नोट कर लिया गया और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचे जाएंगे और प्लान की खामियों को दूर करके आइंदा मजीद बेहतर प्लान बनाया जाएगा। इस तजुर्बे के जरिए करंटीना या क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया और उन्हें शदीद ज़हनी मफलूज करके समझा दिया गया है कि जब किसी को बीमार करार देकर क्वारंटाइन करने का हुक्म सादिर होगा तो इस पर एहतजाज नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या ज़हनी बीमार या ना हो। यूं अजीज से अजीज तर रिश्ते को भी क्वारंटाइन होते देखकर एहतजाज ना करने की हमें बिलवास्ता तौर पर तरबियत दे दी गई है। चुनांचे कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को, सियासी सूझबूझ रखने वाले रहनुमाओं को ज़हनी बीमार करार देकर क्वारंटाइन किया जाएगा तो हम ना सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब इसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वायरस के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम कोरोना वायरस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। नाजरीन, मैं जानता हूं मेरी बातों पर कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतजार कीजिए, ऐसा चंद सालों या चंद दिहाइयों में होने वाला है। एक नतीजा यह भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाती के मातहत काम करने वाली मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद अभी तक कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत खुश आइंद है। सबसे अहम नतीजा यह है कि दुनिया अब इन्हीं चंद फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में हैं। दुनिया बेबसी के आलम में है, हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं और घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम और हुक्मरान इन मगरबी दवासाज कंपनियों की तरफ हसरत, उम्मीद और आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे मुस्तकबिल के इस मंजर के बारे में जब वो पूरी दुनिया में मसनूई कहत बर्पा कर देंगे और सारा गल्ला और अजनास इन आलमी सरमायादारों के पास होगी और इनका सरबराह दज्जाल कहेगा, मुझे अपना रहनुमा मानो तब गजा दूंगा। फिर कहेगा, अपना खुदा मानो तब मसनूई बारिश बरसाऊंगा और अजनास दूंगा। नाजरीन, इस बात का इशारा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अहादीस मुबारका में भी है कि गजा, अजनास, बारिश सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा और लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, याद रखिए कि आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमैकेनिक्स, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। यह बहुत अहम है, इस बात को समझ लीजिए। अगली जंगें जहां रवायती जंगी साजो सामान से लड़ी जाएंगी वहां मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें, आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक है मैस अवेयरनेस। जितने ज्यादा लोग इनके शैतानी मंसूबों से आगाह होते जाएंगे, इनके शैतानी मंसूबे इतनी जल्दी बेनकाब होंगे, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी होंगी और उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मजहब से लगाओ, सतही मालूमात की बजाय हकीकी तालीम, शऊर और क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतान के पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेहरा रवी और मजहब बेजारी, नीज औरत की आजादी इनके अहम हथियार हैं। आज ये सूरत हाल है कि दज्जाल की बात की जाए तो लोग इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। रवायात के मुताबिक तो ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। कोरोना वायरस वबा दज्जाल के शुरूर में से एक शर है और यह महज एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी हैं। ये जो बेबसी हम महसूस कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं। आने वाले दज्जाली फितने और शर इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हो सकते हैं। माज़अल्लाह, अंदाजा लगा लीजिए कि दज्जाल के शर कैसे होंगे और क्या वजह हुई होगी कि अंबिया ने भी इससे पनाह मांगी। याद रखें, जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होता है तो अपने ही मुनकरीन को बसा औकात इसकी चहेती कौम पर बतौर अजाब मुसल्लत कर देता है। कुरान करीम इस बात का गवाह है, जहां बताया गया है कि बनी इसराइल की नाफरमानियों पर 2 मरतबा यरूशलेम की तबाही करवाई गई।
ایک مرتبہ بیبلونز کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومنز کے ہاتھوں۔ اس لیے موجودہ صورتحال کو اللہ پاک کی شدید ناراضگی سمجھنے والے بھی درست ہیں، اور یقیناً ہم گناہ گاروں پہ بطور عذاب یہ وبا اپنے منکرین سے مسلط کروا دی گئی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے بطور آزمائش۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں، توبہ کریں اور اپنا راستہ درست کریں، شاعر اسلام اور احکامات دینیہ کی پابندی کریں۔ عرب شہزادے عیاشیوں اور غیر ضروری عمارات بنوانے کی بجائے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پہ دولت خرچ کریں، اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بائیو انجینئرنگ اور جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے، اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی، وائٹامنز کی تیاری ممکن بنائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی نوبت نہ آئے۔ تب تک ویل ڈن ایلومیناٹی، تم اس تجربے میں کامیاب رہے، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، آخری فتح خیر ہی کی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس ساری گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ مرض سے احتیاط نہ کی جائے یا معاملہ محض دعا پہ چھوڑ دیا جائے۔ غیر جانبدار ماہرین کی آراء پر عمل کرنا اور جان بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ اس پوسٹ میں کرونا وائرس معاملے کا صرف ایک پہلو زیر بحث لایا گیا ہے، اس کے معاشی، سیاسی اور دفاعی پہلو الگ ہیں جن پر بعد میں بات ہوگی۔ تب تک ابھی بتائی گئی انفارمیشن پر غور کیجیے۔